राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आई नो आप सब ने बहुत ज़्यादा मिक्स रिएक्शंस दिए हैं इस बार के वृंदावन के ब्रज के सारे वीडियोस में कि आपने जो रॉ फुटेजेस एडिट करके शेयर किए हैं उससे हमें ब्रज का वृंदावन का जो एक्चुअल अनुभव है वो हम महसूस कर पा रहे हैं। बहुतों ने लिखा है कि आप प्लीज़ वॉइस ओवर दे दो, हम वेट कर रहे हैं आपसे राधा वल्लभ श्री हरिवंश सुनने के लिए। मैं जानती हूँ कि मैं बरसाना के जो वीडियोज़ हैं इसके पहले भी जो व्लॉग आया था उसमें शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ बरसाना से इसीलिए शुरू कर रही हूँ थोड़े बहुत फुटेजेस यहाँ पे ऐड करके, क्योंकि इस बार जब श्री जी की कृपा से मैं धाम गई और इंद्रेश उपाध्याय जी के गिरधर लाल जी के व्याहुला से होते हुए जब मैं बरसाना के लाडली जो महाराज के मंदिर पहुँची। एक्चुअली आप सबको तो पता ही है कि वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची मुझे मिलती है जिसका नाम है किशोरी। इस बार मैं शाम को गई थी तो उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो ठीक है फिर से जब जाएंगे तब श्री जी की कृपा से मुलाकात हो जाएगी। और किशोरी नहीं मिली, लेकिन ये छोटी सी बच्ची मिली थी जो सबको श्री जी का प्रसाद बांट रही थी। और हाँ, जो मैं बोल रही थी, बहुत सारे भक्त ऐसे पूछ रहे थे कि आप वॉइस ओवर क्यों नहीं दे रहे हो, और हमें मतलब कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन का शायद गैप हो जाता है, क्योंकि जिस तरह के वीडियोस श्री जी की कृपा से मैं पोस्ट करती हूँ वो इस पैटर्न का वीडियोस नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है ना, ये एक अलग पैटर्न का एस्थेटिक वीडियोस होता है जो रॉ ऑडियोज़ के साथ पोस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं जैसे वीडियोस पोस्ट होते हैं उससे रिलेट करने में भक्तों को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। एनीवे, ये वृंदावन में मेरा डे 2 था और सुबह सुबह एकदम मैं राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में पहुंच गई थी मंगल आरती देखने के लिए। और हाँ, मंगला आरती के बाद खिचड़ी उत्सव चल रहा था इस समय, तो खिचड़ी प्रसाद की प्राप्ति के लिए भी। और सुबह सुबह लाल जी के इतने सुंदर दर्शन हुए और फिर खिचड़ी प्रसाद भी मिला। और आप सबको तो पता ही है मैं कितनी ज़्यादा लालची हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा लालच श्री जी की कृपा से कम हुआ, तो मैंने बस एक बार ही प्रसाद लिया था। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं अगले दिन जाके फिर से 2 बार प्रसाद नहीं लूँगी। ओहो, अरे आप सब देखो, पहले ये जो माता जी है ना, इनकी मैंने वीडियोस देखी थी। जो एक गाना है ना, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, ऐसे गाने पे ना ये मैया बहुत सुंदर नृत्य कर रही थी, जो मैंने पहले वीडियो में देखा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये धाम में कहाँ रहती है। ये बेसिकली परिक्रमा मार्ग के एकदम अंतिम चरण पर ही इनका घर है। मैं एक्चुअली एक बार ये बात एक बार वो बात बोल रही हूँ ना, मैं थोड़ा सा खुद ही कंफ्यूज हो जा रही हूँ, क्योंकि कोई प्लान करके भी मैं वॉइस ओवर नहीं दे रही हूँ। हाँ, तो इसके बाद मैं श्री जी की कृपा से यमुना जी के किनारे आई थी, युगल घाट की तरफ, और मुझे इस दिन यमुना स्नान करना था। और अब मैं आप सबको बताती हूँ कि बेसिकली 2 बहुत बड़े रीज़न थे। एक तो जैसे मैंने पहले भी बोला, 1000 बार बोल चुकी हूँ कि सब जिम्मेदारी गोपाल के ऊपर थी। मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है दूसरी तरफ, क्योंकि व्लॉग्स में और इन सब में मेरा उतना माइंड अभी है नहीं। और जो बहुत बड़ा एक रीज़न इसके पीछे ये भी था कि मुझे जो थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था ना, उसको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स उतना ज़्यादा अच्छे से काम कर नहीं रही है। तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा गले में कंटिन्यूअसली प्रेशर दे के ना वॉइस ओवर नहीं कर सकती। अगर थोड़ा सा भी मुझे गले में इरिटेशन शुरू हो गया, खांसी शुरू हो गया, फिर वो रुकने का नाम नहीं लेती। इतना ज़्यादा खांसी होने लगता है कि सर में दर्द शुरू हो जाता है, उल्टी सी आने लगती है, आँखों से पानी आने लगता है, तो बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न बाद में बना। पहले मन में यही भाव था कि इस बार मैं थोड़े से एस्थेटिक टाइप के जो वीडियोस होते हैं, जिससे शायद बहुत लोग परिचित हैं, ऐसे वीडियोस जिसमें रॉ फुटेजेस होते हैं विद देयर ओरिजिनल ऑडियोज़। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इनको बस हम जोड़ जोड़ के पोस्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। इनका एक अलग सा पैटर्न होता है।
ऑडियो करेक्शन होता है। आई नो मैं धाम के वीडियोस में ये एडिटिंग के सब ट्यूटोरियल दे रही हूँ, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो उन वीडियोस में भी करेक्शन करना होता है। तो स्नान के बाद ना ऐसे मैं यमुना जी का रज लेके ऐसे माथे पे लगा रही थी। इतना मुलायम यमुना जी के किनारे वाला रज ना, मतलब जैसे माँ दुलार करती है ना, बिल्कुल वैसा मुझे लग रहा था। इतनी कोमल रज थी यमुना जी के किनारे, यमुना जी के जल के साथ। तो मेरे मन में ना बार बार यही ख्याल आ रहा था कि जो ब्रजवासी है उनके लिए कितनी सुविधा है, वो ऐसे यमुना जी के किनारे आएंगे और इंस्टेंट मिक्स रज का और यमुना जी के जल का और वो माथे पे लगा लेंगे। दे दे भाई, दे दे भाई, अरे दे दे, कुछ नहीं है फ्रूटी। अच्छा छेड़ दे, चल छेड़ दे, चल। तो आप अभी यहीं पे रहते हो, यहीं पे रिक्शा चलाते हो? रूम लेके रहते हैं। अच्छा, पहले हम भी बाहर रहते थे मुंबई। अच्छा, मतलब आप गोरखपुर के ऐसे रहने वाले हो, उधर ही रहते हो? अच्छा। समझे यहाँ के रिक्शा या दीक्षा, क्या बोल रहे हो? दीक्षा तो मिल गया, जून को मिल गया था, जून का महीना था उस समय मिल गया था, उसीलिए तो तिलक किए हैं, वरना तिलक करने की आज्ञा नहीं मिलती। युगल घाट से लौटते हुए एक इंटरेस्टिंग बात हुई। ये जो भैया ई रिक्शा चला रहे हैं ना, ये मुझे पहचानते थे, तो इनसे मेरी बात हो रही थी। ये भी दीक्षा का प्रयास कर रहे हैं और ये अभी ब्रज में ही रह रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि देखो बहुतों से मुलाकात होती है, लेकिन एक ई रिक्शा वाले भैया जो किसी दूसरे स्थान से यहाँ पे आके रह रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। पता नहीं, मैं नाम बढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये भैया मुझे देखते ही पहचान गए और बोले कि हाँ मैं तो आपको जानता हूँ। तो आई होप भैया अभी ये वीडियो देख रहे होंगे। भैया राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज सुबह जब राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर गई थी ना, तो उस समय मैं थोड़ा सा खिचड़ी प्रसाद श्री जी की कृपा से अपने साथ लाई थी, तो मैंने अभी वही प्रसाद पाया। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए ना गौरी गोपाल आश्रम भी गई थी। और ये एक ऐसी संस्था है, मुझे पता है शायद लोगों को लगेगा कुछ प्रोपोगंडा है, ये है वो है, क्योंकि देखो लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आप जब भी धाम जाओ, दूसरे बहुत से ऐसे संस्था है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करना अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ भी जितना आपकी सामर्थ्य बने वो आप इस संस्था में दान करने की, क्योंकि अनिरुद्ध आचार्य जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। जो लोग सच में उन्हें जानते हैं और उनका काम उन्होंने देखा है, उन्हें पता होगा। तो आप गौशाला में जाके सेवा भी कर सकते हो, और पास ही में उनका एक 24 घंटे का भंडारा चलता है, वहाँ पे भी जाके आप अपने सामर्थ्य अनुसार अर्थ और अन्न का दान कर सकते हो। इस बार जब मैं अटल्ला चुंगी जा रही थी, तो उस समय देखो युगल जोड़ी के पास कैमोफ्लेज होके कौन बैठा है। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर मुझे देखा कि अरे थोड़ा सा ये मूवमेंट कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे ये बिल्लू महाराज बैठे थे। और इस बार के ना वृंदावन के बहुत सारे फुटेजेस हैं जो नहीं हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि माइंड अगर दूसरी जगह होगा तो कैसे मुझे एकदम प्रॉपर ऑर्डर में रिकॉर्ड करने का वो रहेगा दिमाग में। एनीवे, इस समय मैं गोविंद देव जी के मंदिर से होते हुए हनुमानगढ़ी और उसके बाद गोपेश्वर महादेव, सुदामा कुटी, वंशी भट्ट महाराज स्थली, इन सब जगहों पे जाने वाली थी। और यहाँ पे हनुमानगढ़ी पे मुझे देखो एक छोटा सा गिलहरी दिखा जो यहाँ फूल की मालाएं चबा रहा था। बाद में इसने ना इरिटेट होके एक माला गिरा भी दिया था, लेकिन तब तक मैंने मोबाइल का रिकॉर्डिंग स्विच ऑफ कर दिया था। गोपेश्वर महादेव में जब मैं पहुंची, मैं बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि इस दिन गोपेश्वर रूप में महादेव नहीं सजे हुए थे। फिर बाद में मुझे पूछने से पता चला कि इस दिन किसी विशेष तरीके का अभिषेक होने वाला था महादेव का, तो इसीलिए ऐसे गोपेश्वर रूप में वो उस समय नहीं थे। और बाहर निकलते ही मुझे ये छोटू सा बंदर भी दिखा। मैं इसके लिए कुछ भोजन लाने गई थी, लेकिन ये फिर गायब हो गया। और इसके बाद हम चलते हुए वंशी भट्ट की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जब मुझे ऊपर तारों पे लटकता हुआ बंदर दिखा, जो मेरी तरफ देख के थोड़ा सा मुंह भी बना रहा था। तो मुझे थोड़ा डर ही लग रहा था कि कहीं उछल के मुझे खरोच ना दे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।